अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज इस वीडियो में हम जिस पत्थर के ऊपर बात करेंगे वो है मरजान। इंशाअल्लाह ताला हम इस वीडियो में मरजान के मुख्तलिफ ज़ुबानों में इसका नाम, इसकी पहचान और इसकी अखवास के बारे में बात करेंगे। जी तो नाजरीन, आपका वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुखराज की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसका जिक्र खुद अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है। कुरान पाक के सूरह रहमान में अल्लाह पाक इंसानों से मुखातिब होकर इस पत्थर के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यखरुजु मिन्हुमा लुअलु वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसका तर्जुमा कुछ यूं बनता है कि निकलते हैं इनसे मोती और मरजान, बस तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। जी तो नाजरीन, आप इस कीमती पत्थर की अहमियत का अंदाजा इस कुरान पाक की सूरह रहमान की 22वीं आयत से लगा सकते हैं। अल्लाह पाक ने सूरह रहमान की इस 22वीं आयत में दो चीजों का जिक्र किया है, मोती और मरजान। सबसे पहले हम बात करते हैं मोती पे, इसके बाद हम मरजान पे बात करते हैं। जी, मोती के बारे में कहा जाता है कि यह समुद्री जानवरों से पैदा होने वाला बहुत ही दिल फरेब और बहुत ही चमकीला होता है और इसको बहुत से इसके खुसूसियात की वजह से इसे आला जोहरात में शामिल किया जाता है। मार्केट में चंद सौ में बिकने वाले मोती असली नहीं होते, बल्कि इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। जी तो नाजरीन, अब बात करते हैं मरजान पर। मरजान भी समुद्री दरख्त की सुर्ख रंग की सख्त लकड़ियों पर समुद्र की तह में चट्टानों और भारी पत्थरों में उगता है। यह दरख्त फूल, फल और पत्तों से महरूम होता है। इससे यह साबित होता है कि मरजान समुद्र में पैदा होने वाला एक पत्थर है जो जिंदा है और बढ़ता रहता है। इसकी शक्ल लकड़ी की तरह होती है और लगता भी ऐसे है कि जैसे लकड़ी बढ़ रही हो। ये हर समुंदर में भी नहीं पाया जाता। ये खास टेम्परेचर में जहां ना तो ज्यादा गर्मी हो और ना ज्यादा सर्दी हो, ये समुंदर के उन इलाकों में पाया जाता है। जी, अब बात करते हैं मरजान की पहचान की। मरजान की पहचान पर बात करने से पहले मैं अपने नाजरीन से कहूंगा कि अगर तो आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जी तो अब बात करते हैं मरजान के पहचान की कि किस तरह पहचान की मरजान असली है या नकली है। मरजान जो है, इसकी सबसे आसान पहचान ये है, मरजान हल्के तेजाब में हल नहीं होता मगर मादनियाती तेजाबों में हल हो जाता है। इसकी यही पहचान है जिसे हम ये पहचान कर सकते हैं कि ये जो मरजान असली है या नकली है। मरजान में अल्लाह पाक ने बेपनाह खुसूसियात रखी हैं। उनमें से चंद एक ये हैं कि मरजान को पेड़ पर बांधने से मैदा तकवियत पकड़ता है और बीमारियों से महफूज रखता है। इसका सुरमा आंखों को दर्द जलन से महफूज रखता है और आंखों की सुर्खी को कम कर देता है। और मरजान के लिए यह भी कहा जाता है कि अगर छोटे बच्चे ज्यादा रोएं तो इनके गले में मरजान डालें। मरजान की मौजूदगी में बच्चों को डरावने ख्वाब नहीं आते और इन्हें नजर नहीं लगती। मरजान जादू के असरात से महफूज रखता है। मरजान लकवा और फालिज में इसे बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता है। मरजान इस्तेमाल करने से अगर जिस्म में कपकपाहट हो या लर्जिश हो तो वो दूर हो जाती है। और कहा जाता है कि जोड़ों के दर्द के लिए मरजान के नगीने वाली अंगूठी पहननी चाहिए। जी तो प्यारे नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।